सोना क्यों हो रहा सस्ता? गोल्ड प्राइस में बड़ी गिरावट, क्या खरीदने का सही मौका है? सोने की कीमतों में हाल के दिनों में आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों को उलझन में डाल दिया है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तब सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, तेल की कीमतों को लेकर चिंताओं और महंगाई के जोखिमों के बावजूद सोने के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना करीब 1,47,500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं पिछले 3 महीनों में इसकी कीमतों में करीब 13.6% की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,25,467 रुपए प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,25,592 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास दर्ज की गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोने के दाम गिर क्यों रहे हैं और क्या ये सोना खरीदने का सही मौका है? विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल सोने पर 3 तरफ से दबाव बना हुआ है। पहला कारण है केंद्रीय बैंकों की बिकवाली, दूसरा अमेरिका में बढ़ी बॉन्ड यील्ड और तीसरा मजबूत अमेरिकी डॉलर। सबसे पहली बात करते हैं केंद्रीय बैंकों की बिकवाली की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में कई केंद्रीय बैंक सोने की शुद्ध विक्रेता रही और करीब 30 टन सोना बेचा गया। इसमें तुर्की और रूस की भूमिका प्रमुख रही। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक सोने से दूरी बना रहे हैं। तुर्की ने विदेशी मुद्रा और नकदी प्रबंधन के लिए सोना बेचा, जबकि रूस पर प्रतिबंधों और बाहरी दबावों का असर देखने को मिला। यानी ये दीर्घकालिक मांग में कमजोरी नहीं, बल्कि कुछ देशों की विशेष परिस्थितियों का परिणाम है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। सोना कोई ब्याज नहीं देता, जबकि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड निवेशकों को निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। इस समय अमेरिका की 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड करीब 4.5% के आसपास है। जब बॉन्ड से आकर्षक रिटर्न मिलने लगता है, तो कई निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में निवेश करने लगते हैं। इससे सोने की मांग और कीमतों पर दबाव बढ़ता है। तीसरा कारण है मजबूत अमेरिकी डॉलर। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मांग घटती है और कीमतों में नरमी आती है। भारत में भी सोने की कीमतें केवल घरेलू मांग से तय नहीं होती। वैश्विक कीमतों, डॉलर रुपया विनिमय दर, अमेरिकी ब्याज दरों और निवेशकों की धारणा का भी इस पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या सोने की लंबी अवधि की कहानी खत्म हो गई है? विशेषज्ञों का जवाब है नहीं। मौजूदा गिरावट को ज्यादातर विश्लेषक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन मान रही हैं। उनका कहना है कि सोने की दीर्घकालिक मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई का जोखिम, केंद्रीय बैंकों की खरीद और आर्थिक अस्थिरता जैसे कारक लंबे समय में सोने को समर्थन देते रह सकते हैं। ऐसे में जिन निवेशकों का नजरिया लंबी अवधि का है, उनके लिए ये गिरावट एक अवसर भी साबित हो सकती है। हालांकि किसी भी निवेश से पहले अपनी वित्तीय जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोने की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार में नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक हालात पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में सोने की दिशा तय करेंगी।